आपको यदि 5 लाख रुपए महीने की कमाई करनी है, किसानों को ध्यान रख लो, किस किस किसान को 5 लाख रुपए की महीने की कमाई करनी है, तो करनी है तो आप जरा गूगल पे अपना खोलिए। जिस समय उस समय संविदा जो होती है वह इतनी इतनी सी संविदा के टुकड़े डाले जाते हैं, उसमें नो केवल मात्र ऐसे क्या होती है, स्टिक्स होती है, और वो स्टिक्स 500 रुपए की, 300 रुपए की ऑनलाइन। कुछ किसानों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे को मार्केट नहीं मिलता। मैंने कहा आप, इट इज द मॉडर्न टाइम है, अभी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए। जैसे मुझे 500 पैकेट चाहिए, मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा, और सर्च करते हुए जो मुझे अच्छा प्राइस देगा उसको मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, और मेरा माल मार्केट से मैं बेच सकता हूं। इसलिए दिमाग से काम करना पड़ेगा। अब वो पुरानी परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा। यदि हमने पुरानी परंपराओं से नई परंपराओं में आए तो ये नवग्रह वाटिका के 9 पेड़ लगा लो अपने घर में। 9 पेड़ लगा लोगे अपने खेत के अंतर्गत। वो 9 पेड़ कौन से, 9 ग्रह के, वो सूर्य का वृक्ष है। आंकड़ा यहाँ सब जगह लगता है। मैं यहाँ पर जा रहा था सूरजगढ़ से, चूरू से, तो हम अपनी गाड़ी में खूब सारा आक लेकर के चले गए, गाड़ी को भर के लेके चले गए, और फिर हमने उसको पंसारी को बेचा, और उस पंसारी को हमने 5,000 रुपए ले लिए, ले आग की संविदा। हमने कहा भारत के लोग हैं, भारत को सोना के शेर बनाते, चिड़िया नहीं बनाते। क्योंकि हम जब कहीं जाते हैं तो 2 रुपए का पेट्रोल खर्च करते हैं, तो वहां पर 100 रुपए कमाने की सोचते हैं। ऐसे लोग हम हैं। इसलिए तो इसके बाद हमारा जो आग का पेड़ हो गया, फिर हमारा चंद्रमा का पेड़ हो गया। चंद्रमा का पेड़ होता है पलाश, और पलाश उसके बाद में अपना मंगल होता है खेर के पत्ते होते हैं, जिसकी आप वो प्लेट बनाते हो, जिसकी वो पत्तल वगैरह बनाते हो। और आपके बुद्ध का पेड़ होता है अपामार्ग दीपावली के दिन पंडित जी महाराज पूजा करवाते हैं हमारे से। लेकिन मुझे ध्यान आया कि एक शंकरदास जी महाराज थे, उनके रीढ़ खम का पेन था, साइटिका था, तो उन्होंने अपने भक्त से कहा कि तू अपामार्ग की जड़ लेकर के आ, और वो जड़ लेकर के आया। उसको कूट करके आटे में गोंद करके उसमें गोंद वगैरह मिला करके 5 दिन तक सेवन किया। उनका साइटिका, उनका एक प्रकार से कमर का पेन सब क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि कमर सही रहेगी तो हमारे धन आएगा, लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए अपामार्ग का पेड़ है। और छठा अपना इसके बाद में गुरु है। गुरु यानी पीपल हो गया, शुक्र यानी कूलर हो गया, शनि यानी खेजड़ी हो गया, शनि मूल हो गया, और अपना राहु और केतु हो गया कुशा, और राहु के लिए हो गई आपके एक प्रकार से वो दुर्वा और दूब। तो ये आपके जो पूरे पेड़ मिलाते हैं इनको बोलते हैं नवग्रह। और ये नवग्रह की सब पेड़ हम अपने घरों में लगा करके, केवल स्टिक के ऊपर कागज लगाना पड़ेगा कि ये सैटर्न का है, शनि। अब थोड़ा अंग्रेजी तो जानना पड़ेगा, जानने के लिए पेपर स्टिक कराने पड़ेंगे, उसमें सैटर्न लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका माल 2 रुपए का माल 20 रुपए में बिकेगा। यदि आपने उसके ऊपर सामान्य लिख दिया तो आपका माल 2 रुपए का 1.5 रुपए में भी नहीं बिकेगा। इसलिए हमारे को पैकिंग कराने के लिए मार्केट के अनुसार चलना पड़ेगा। तो फिर हम कहीं न कहीं, और ये जो पेड़ है ये सारे के सारे पेड़ बिना पानी के हैं, बिना आपके एकदम सूक्ष्म में है, पानी में है, सब में लगाए जा सकते हैं। और दूसरा है कुरान वाटिका, मुसलमान समाज लगाता है। और आप में से यदि कोई हीना का लगाता है, आप में से कोई मिस वॉक लगाता है, अंजीर लगाता है, अनार लगाता है, बेर लगाता है, ये कुरान वाटिका के पेड़ हैं। ये कुरान वाटिका भी हम लगाते हैं तो भी हमारा माल हम यूएई को बेच सकते हैं। 65 कंट्रीज का अपना यूनियन है जो केवल मात्र इन्हीं संविधाओं का क्या करता है, यूज करता है। तो वहां हम कुरान वाटिका के बना करके पैकेट दे सकते हैं, तो वहां पर भी हम आमदनी का स्रोत कर सकते हैं। इसलिए मेरे पास और भी बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन अपना जो विषय है, हाँ, अब एक पूजा करवा करके एक किसान ने हमसे पूछा कि लोग खेजड़ी के पेड़ काट लेते हैं, पेड़ क्यों काटते हैं? हमने कहा आप यदि श्रद्धा भाव नहीं करोगे तो आपको भी आपका बेटा बेच देगा। केवल मात्र इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है कि ये आपका बड़ा भाई है, और बड़ा भाई होते ही पांव छूने नीचे गिर जाता है। और जब मालूम नहीं होता है कि तो अनजान है तो उसको काट भी देता है, उसको लूट भी लेता है। इसलिए हमारे यहाँ पर संस्कृति में हर एक चीज के प्रति श्रद्धा का भाव था। इसलिए पेड़ लगाने से पहले किसान को 4 मंत्र बोलने पड़ते हैं। ओम उद्गने अभ्युक्षम अभ्युक्षम अभ्युक्षम। हे धरती माता, मैं तेरे को खोद रहा हूँ, तेरे को कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं तेरे से क्षमा याचना करता हूँ। और इतना ही नहीं है तो फिर हम ओम ह्रीं श्री वसुधाय स्वाहा, ओम ह्रीं श्री वसुधाय स्वाहा, इतना करके
फिर धरती माता के क्या करते हैं, फावड़ा लगाते हैं। उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके घर में कोई मेहमान आता है, 56 भोग लगा दोगे, लेकिन आपने उसको प्यार से नहीं कहा प्लीज कम ऑन एंड टेक हैव डिनर, तो उसको आनंद आएगा। एक रख दिया उसके सामने तो वो कहेगा मैं भूखा नहीं था, मेरे पास भी आपके स्वीट्स के भंडार हैं, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ आपके यहाँ से। सब प्यार के भूखे होते हैं। तो हम क्या धरती माँ को प्यार नहीं दे सकते पेड़ लगाने से पहले? तो आपकी धरती, आपकी खेती कैसे पनपेगी तब जब आप इसके प्रति माँ का भाव रखोगे, श्रद्धा का भाव रखोगे। समय का अभाव है, इसलिए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ।